मुझे परवाह नहीं किसी और के साथ की, जब कृपा हो मुझ पर मेरे भोलेनाथ की। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई साथ नहीं देता है, जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, तब दिल से एक ही नाम निकलता है, हे महादेव। भगवान शिव सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा एहसास है जिससे कई लोगों के बिगड़े काम भी बन जाते हैं। अगर दिल से महादेव का नाम लिया जाता है तो जीवन की तमाम कठिनाइयों का बेड़ा पार अपने आप हो जाता है। इसीलिए कई लोग हर समय भगवान शिव का जाप करते रहते हैं। ओम नमः शिवाय। साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हर घर आशीर्वाद में। आज हम सुनने वाले हैं एक और महान शिव भक्त की कहानी, जो कि एक साधारण किसान था। और साथ ही सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का चौथा अध्याय। साथियों, शुरू करते हैं पहले एक शिव भक्त की सच्ची कहानी। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कांवड़िया कांवड़ लेकर भगवान शिव को जल अभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का एक परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था करते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल उन्हें ही मिलेगा। इसीलिए वे सब आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोलिए, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ। इसीलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखकर वहाँ से निकल गए। इसी प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी उनका सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर वहाँ से जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा सबसे आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसीलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान रखकर वहाँ से दूर हटकर एक तरफ खड़े हो गए। तत्पश्चात एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और, किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि उनमें से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीनों बाद चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिवजी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को उस भिखारी पर दया आ गई। अपने खाने के लिए जो वह खाना लाया था, वह उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है।
लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो। अब हमें भी यह बता दो कि कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतना प्रसन्न है। वह किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता। मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए वह किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश है। इसीलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है, और दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। अब हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म्य का चौथा अध्याय। श्रोतागण, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे यह विनती है कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें तथा इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और एक पुण्य कर्म करने का भागीदार बनें। अब हम सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का अध्याय चतुर्थी। शौनक ऋषि तथा सूत जी के बीच का संवाद। सूत जी के श्रीमुख से श्रावण मास की महिमा सुनकर शौनक आदि ऋषियों की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। वे श्रद्धा भाव से पूछते हैं, हे महात्मा, आपने पूर्व अध्यायों में जो कहा कि श्रावण मास में जल, तुलसी और व्रत का विशेष महत्व है, कृपया अब यह बताइए कि इस मास में कौन कौन से विशेष कार्य करना योग्य होता है और जो व्यक्ति अज्ञानवश या पुण्यकाल व्यर्थ गवा देता है, उसका क्या परिणाम होता है। सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषियों, यह श्रावण मास समस्त महीनों में श्रेष्ठ है। यह मास स्वयं भगवान शिव को समर्पित है। इस मास में भगवान शंकर की पूजा, रुद्राभिषेक, व्रत कथा श्रवण और शिवनाम जप से मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। सूत जी ने आगे एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। मालवा देश में एक अत्यंत दुष्ट और अधर्मी राजा राज्य करता था। वह न तो धर्म को मानता था, न ब्राह्मणों का आदर करता था और न ही किसी व्रत या पर्व में रुचि रखता था। उसने राज्य में घोषणा कर दी कि कोई भी व्यक्ति व्रत उपवास विशेषकर सावन में न करे। उसने शिव मंदिरों को बंद करवा दिया, नदियों के घाटों को उजाड़ डाला और ब्राह्मणों को निर्वासित कर दिया। राजा के इस पापाचार से तीनों लोक काँप उठे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह मनुष्य सावन मास का अपमान कर रहा है, यह स्वर्ग के द्वार से कोसों दूर फेंका जाएगा। कुछ ही समय बाद उस राजा के राज में अकाल पड़ा। पशु मरने लगे, अन्न नष्ट हो गया, जल दुर्लभ हो गया। प्रजा ने जब देखा कि सब संकट सावन मास में ही आरंभ हुए तो वे शिवजी की उपासना में लग गए, परंतु राजा ने उन्हें बंदी बना लिया। उसी रात एक भयंकर स्वप्न में उस राजा को यमदूतों ने पकड़ लिया और खींचते हुए ले गए। वे कहने लगे, हे अधर्मी, तूने श्रावण मास जैसे पुण्यकाल का अपमान किया, तूने शिव मंदिरों को बंद करवाया, अब तुझे यमपुरी के घोरतम नरकों में डाला जाएगा। सुबह होते ही वह राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका शरीर कष्टदायक रोगों से छिन्न भिन्न हो गया और किसी ने उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया। सूत जी आगे बताते हैं, जो स्त्री या पुरुष प्रत्येक सोमवार को व्रत करता है और शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करता है, तुलसी दल के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, हर दिन रुद्र अध्यायी या शिव महिम स्त्रोत का पाठ करता है,
गरीबों को अन्न, जल और वस्त्र का दान करता है। बलभद्र आग, धतूरा, शमीपत्र से शिव की आराधना करता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। सूत जी आगे कहते हैं, जो व्यक्ति श्रावण मास में केवल एक रात्रि भी शिव ध्यान, जप, कथा या व्रत करता है, उसे एक अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। सावन में जो करे साधना, शिव कृपा से पावे मोक्ष का रास्ता। हे मुनियों, यह श्रावण मास महात्म्य जो मैंने तुम्हें बताया, यह स्वयं श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। यह अमोघ है, पुण्यदायक है, मोक्षप्रद है। जो इसे श्रद्धा से पढ़ता है, सुनता है अथवा सुनाता है और इसका पालन करता है, वह शिव धाम को प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, श्रावण मास केवल व्रत और उपवास का समय नहीं, बल्कि अपने भीतर के शिव को जागृत करने का अवसर है। जो भी व्यक्ति इस मास को श्रद्धापूर्वक आराधना करता है, उसके जीवन के समस्त दोष कट जाते हैं और उसे शिव का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः श्रावण मास महात्म्य अध्याय चतुर्थी समाप्त। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय माँ पार्वती। भोले बाबा और माँ पार्वती से मेरी यही प्रार्थना है कि सारे श्रोतागण, श्रद्धालुओं तथा प्रत्येक जन पर अपना आशीर्वाद बरसाते रहे। सबके सारी पीड़ा को हर कर ये महादेव। हे माँ पार्वती, आशीर्वाद दीजिए सारे सुहागिनों का सुहाग हमेशा बना रहे। आप सबकी दया, कृपा, आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। धन, धान, सुख, शांति, समृद्धि, संपत्ति का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। इसी कामना के साथ मैं इस अध्याय का समापन करती हूँ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।